राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मध्य पूर्व की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मोड़ आता हुआ दिख रहा है। जिस ईरानी नेता को लेकर दुनिया भर में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, उसे लेकर अब अमेरिका ने ऐसा दावा किया है जिसने नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनी जीवित हैं और पर्दे के पीछे से पहले की तरह नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये दावा इसलिए अहम है क्योंकि हाल के महीनों में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में खामेनी या तो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं या फिर राजनीतिक रूप से पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके हैं। लेकिन अब वॉशिंगटन का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सीनेट के विदेश संबंध समिति के सामने बोलते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि खामेनी भले ही सार्वजनिक मंचों पर नजर नहीं आ रहे हो, लेकिन वे देश के प्रशासनिक और रणनीतिक फैसलों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि फरवरी में हुए सैन्य हमलों के बाद खामेनी सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। तब से वे एन्क्रिप्टेड संचार माध्यमों और अपने भरोसेमंद नेटवर्क के जरिए ईरान के सरकारी कामकाज की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका अब भी ईरान के साथ समझौते की उम्मीद लगाए बैठा है। मार्को रूबियो ने संकेत दिया कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत की संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि इसके लिए अमेरिका ने कुछ कड़ी शर्तें भी रखी हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह खोलने की गारंटी दे। अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही पर किसी तरह का दबाव, शुल्क या खतरा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका ये भी चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त और दीर्घकालिक प्रतिबंध स्वीकार करे, यहाँ तक कि यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में भी कदम उठाए। रूबियो ने साफ कहा कि ईरान पर लगे अधिकांश प्रतिबंध उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हैं और अगर तेहरान इन गतिविधियों को सीमित करने पर सहमत होता है तो प्रतिबंधों में राहत का रास्ता खुल सकता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी संकेत दे चुके हैं कि ईरान के साथ किसी संभावित समझौते की उम्मीद अभी बाकी है। हालांकि दूसरी तरफ ईरान फिलहाल बातचीत को लेकर नरम पड़ता नहीं दिख रहा है। तेहरान का कहना है कि जब तक लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी तब तक किसी नई वार्ता का कोई मतलब नहीं है। यानी एक तरफ अमेरिका समझौते की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। वहीं इजराइल की कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई नई डील हो पाएगी? क्या होर्मुज जलडमरू मध्य और परमाणु कार्यक्रम पर दोनों देश किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे? और सबसे अहम, क्या मुज्तबा खामेनी वास्तव में पर्दे के पीछे से पूरे खेल को नियंत्रित कर रहे हैं? फिलहाल दुनिया की नजरें तेहरान, वॉशिंगटन और तेल अवीव पर टिकी हुई है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।